नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औद्योगिक महत्व के एल्कोहल, मेथेनॉल और एथेनॉल के बारे में। तो पहले लेते हैं मेथेनॉल। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला टॉपिक मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र क्या होता है? मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH। इसे मैथिल एल्कोहल भी कहते हैं। मैथिल एल्कोहल को कास्ट स्पिरिट, वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले मेथेनॉल को लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया गया, लकड़ी से प्राप्त किया गया। तो इस वजह से मेथेनॉल को वुड स्पिरिट भी कहते हैं। पुराने ये लकड़ी के भंजक आसवन से मेथेनॉल प्राप्त करने की पुरानी विधि है। पहले मेथेनॉल को लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा ही प्राप्त किया जाता था। आजकल अधिकांश मेथेनॉल का उत्पादन उच्च ताप और उच्च दाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजन द्वारा किया जाता है। ये समीकरण नोट करिए। देखो, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 और उत्प्रेरक जिंक ऑक्साइड, और ये क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 उत्प्रेरक। और 200 से 300 वायुमंडल दाब पर, मतलब उच्च टेम्परेचर पर, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 573 केल्विन से 673 केल्विन टेम्परेचर पर कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनन कराते हैं इन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, इन कंडीशन में, उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये मेथेनॉल में परिवर्तित हो जाती है, मेथेनॉल CH3OH। तो आजकल जो आधुनिक विधि है मेथेनॉल के औद्योगिक निर्माण की, वो ये है कि उच्च ताप और उच्च दाब पर जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनन कराया जाता है। मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजनीकरण करते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के अणु जुड़ते हैं, तो ये मेथेनॉल प्राप्त होता है। जो मेथेनॉल होता है ये एक रंगहीन द्रव होता है। मेथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है और इसका क्वथनांक 337 केल्विन होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 337 केल्विन होता है। और मेथेनॉल की प्रकृति अत्यंत विषैली होती है। इसकी जो प्रकृति, नेचर होती है, वो विषैली होती है, पॉइजनस होती है। कम मात्रा में सेवन से मेथेनॉल के कम मात्रा में सेवन से अंधापन हो सकता है, और अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन कर लिया जाए तो मृत्यु हो सकती है। मेथेनॉल का उपयोग पेंट और वार्निश के विलायक के रूप में किया जाता है, और इसका उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में किया जाता है। तो ये मेथेनॉल से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई। और अब बात करते हैं औद्योगिक महत्व के दूसरे एल्कोहल, एथेनॉल की। अब बात करते हैं औद्योगिक महत्व के दूसरे एल्कोहल, एथेनॉल की। एथेनॉल सूत्र होता है CH3CH2OH, और ये शराब का मुख्य अवयव होता है। शराब का मुख्य अवयव होता है एथेनॉल, इसलिए इसको स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहते हैं। एथेनॉल को स्पिरिट ऑफ
वाइन भी इसे कहते हैं। और एथेनॉल को ग्रेन एल्कोहल भी बोलते हैं, इसको ग्रेन एल्कोहल भी इसे कहते हैं, क्योंकि जो एथेनॉल होता है इसको अनाजों से, चावल, गेहूं, मक्का से भी इसको प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किण्वन विधि द्वारा किया जाता है, फर्मेंटेशन के द्वारा। किण्वन, फर्मेंटेशन द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। और आजकल भी बड़े पैमाने पर एथेनॉल का जो औद्योगिक निर्माण होता है वो इस किण्वन विधि के द्वारा ही, किण्वन के द्वारा ही एथेनॉल बनाया जाता है। शर्कराओं, इस विधि में शर्करा मतलब शुगर, शर्कराओं के किण्वन से, इस विधि में शर्कराओं के किण्वन से एथेनॉल का निर्माण किया जाता है। चीनी मिलों में जो शुगर फैक्ट्रीज होती है, चीनी मिलों में चीनी के सह उत्पाद के साथ सीरा बड़ी मात्रा में बनता है। एक बाई प्रोडक्ट होता है, चीनी के साथ बनता है सीरा, है ना। सीरे का नाम आपने सुना होगा, सीरा। सीरों को मोलेसेस भी इसको कहते हैं। चीनी मिलों में सीरा जो होता है वो एक सह उत्पाद के रूप में बनता है, और इस सीरे का उपयोग जो है वो किण्वन विधि के द्वारा इसका उपयोग एथेनॉल के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि सीरे में शर्करा होती है और वो जो शर्करा होती है वो ही एथेनॉल में परिवर्तित होती है किण्वन की क्रिया के द्वारा सीरे से। इसी प्रकार से देखो, जैसे अंगूर जैसे जो मीठे फल होते हैं, अंगूर ग्रेप्स से भी एथेनॉल बनाया जाता है, और जो मीठे फल होते हैं जैसे सेब होता है, सेब से भी एल्कोहल बनाया जाता है। तो सीरे से एथेनॉल का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? किण्वन विधि के द्वारा किया जाता है। और जो सीरे में जो शर्करा होती है, जो चीनी के रूप में क्रिस्टलाइज नहीं हो पाती, उस शर्करा का उपयोग किण्वन की क्रिया के द्वारा एथेनॉल बनाने में किया जाता है। कैसे बनता है? पहले जो सीरा होता है, सीरे में थोड़ा सा पानी मिला करके, पहले सीरे में जल मिला करके उसको तनु करते हैं। जल मिला करके क्या करते हैं? उसको तनु करते हैं, और फिर उसमें थोड़ी मात्रा में यीस्ट डाल करके 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 2 से 3 दिन के लिए रख देते हैं। 2 से 3 दिन के लिए उसको रख देते हैं। सीरे से एथेनॉल किण्वन विधि के द्वारा बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? पहले सीरों को तनु करते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, फिर उसमें यीस्ट मिलाते हैं। यीस्ट जो होती है ये एक फफूंदी होती है, और इसमें कई एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जैसे इसमें पाया जाता है इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम पाया जाता है। इसमें जाइमेज एंजाइम पाया जाता है, जाइमेज एंजाइम इसमें पाया जाता है। इसमें माल्टेज एंजाइम पाया जाता है। तो जो यीस्ट होता है ना, वो कई एंजाइमों का स्रोत होता है। तो यीस्ट, जब सीरे में यीस्ट मिला करके कुछ दिनों के लिए रख देते हैं ना, तो यीस्ट में
इन एंजाइमों की उपस्थिति में इन्वर्टेस और जाइमेस एंजाइम जो होते हैं ना, वो सिरे में जो शर्करा होती है उसको एथेनॉल में परिवर्तित कर देते हैं। देखो किण्वन किसे कहते हैं? किण्वन कहते हैं ये एक सूक्ष्म जीव होता है, सूक्ष्म जीव होता है, फफूंदी होती है ये। किण्वन कहते हैं सूक्ष्म जीवों या उनमें उपस्थित एंजाइमों के द्वारा कार्बनिक यौगिकों का सरल यौगिकों में बदलना कहलाता है किण्वन। तो जब सीरे में यीस्ट मिलाकर के रखते हैं ना, तो इसमें ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम सीरे में जो शुगर होती है ना, पहले उसको जो शुगर होती है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है ये इन्वर्टेज एंजाइम। फिर ये दूसरा जो एंजाइम होता है जाइमेज, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देते हैं। तो किण्वन की क्रिया में ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती है C12H22O11, ये होती है सुक्रोज, सुक्रोज ये होती है। तो यीस्ट में एक एंजाइम होता है, यीस्ट में एंजाइम होता है ये इन्वर्टेज, कहीं में होता है ये यीस्ट में, यीस्ट में एंजाइम क्या होता है ये इन्वर्टेज, इन्वर्टेज एंजाइम होता है। ये जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है ना, ये इस सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। इसमें जल का अणु जुड़ता है H2O, तो ये यौगिक C6H12, C6H12O6, और ये दो अणु बनते हैं C6H12O6 सूत्र के दो अणु बनते हैं। एक है इनमें से ग्लूकोज और दूसरा है इनमें से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। इन दोनों के जो अणुसूत्र होते हैं, वो दोनों के अणुसूत्र जो होते हैं वो समान होते हैं, परंतु इनके जो संरचना सूत्र होते हैं ना, वो अलग अलग होते हैं। तो इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को पहले कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, और यीस्ट में दूसरा जो एंजाइम होता है जाइमेस, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को ये एथिल अल्कोहल और CO2 में बदल देता है। ये अभिक्रिया होती है C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज, ग्लूकोज व फ्रक्टोज है ना। इन दोनों को ये जो जाइमेस एंजाइम होता है, जाइमेस, ये जाइमेस कहो या जाइमेज कहो है ना, अंग्रेजी ये होती है जाइमेस। ये एंजाइम इस ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को एथेनॉल C2H5OH और CO2 में बदल देता है। तो देखो शर्कराओं का यीस्ट की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और CO2 में परिवर्तन कहलाता है किण्वन, है ना। किण्वन किसे कहते हैं? यीस्ट की उपस्थिति में शर्कराओं का एथिल अल्कोहल व CO2 में परिवर्तन एल्कोहली किण्वन कहलाता है, एल्कोहली किण्वन कहलाता है, एल्कोहली किण्वन कहलाता है। देखो किण्वन, देखो ये एक जटिल यौगिक है, इसमें कितने कार्बन है? 12 कार्बन है
है ना, ये एक जटिल यौगिक है। और इन एंजाइमों के द्वारा ये जटिल यौगिक कहीं में परिवर्तित हो जाता है C2H5OH, जिसमें कार्बन केवल 2 है। अणु में कार्बन कितने हैं? केवल 2 है। तो यानी कि ये जटिल यौगिक का अपघटन कहीं में होता है, सरल यौगिक में होता है। तो किण्वन कहते हैं सूक्ष्म जीवों या उनमें उपस्थित एंजाइमों के द्वारा जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में मंद गति से अपघटन किण्वन कहलाता है, या कहें जटिल यौगिकों का सरल यौगिकों में परिवर्तन किण्वन कहलाता है। और देखो किण्वन के कई उदाहरण हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, दूध से दही का जमना, गन्ने के रस से शराब सिरके का बनना, ये किण्वन के उदाहरण हैं। तो एथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन है वो किण्वन विधि के द्वारा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। और इस विधि में जो शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं उनका यीस्ट के द्वारा किण्वन कराया जाता है, जिससे एथेनॉल प्राप्त होता है और इसमें CO2 बनती है। यही अभिक्रियाएं जो फ्रूट्स होते हैं, जैसे अंगूर से एथेनॉल बनाते हैं, यही किण्वन की यही रासायनिक अभिक्रियाएं उसमें भी होती है। जो अंगूर होता है, अंगूर शर्करा का और यीस्ट दोनों का स्रोत होता है। अंगूर में बाहर से यीस्ट मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो पके हुए अंगूर होते हैं उनकी सतह पर यीस्ट फफूंदी भी जमा हो जाती है। तो जब अंगूर को कुचलते हैं तो शर्करा और जो यीस्ट में उपस्थित ये एंजाइम होते हैं ना, ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और जो शर्करा होती है वो एथेनॉल में परिवर्तित हो जाती है, C2H5OH में परिवर्तित हो जाती है। और देखो इस क्रिया में CO2 निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और किण्वन की जो क्रिया होती है ये वायु की अनुपस्थिति में होती है। किण्वन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है। जब विलयन में ये जो एथेनॉल बनता है ना, जब इसकी सांद्रता 14% हो जाती है, 14% हो जाती है, ये जो एथेनॉल बनता है इसकी सांद्रता जब लगभग इतनी होती है ना, तो उस स्थिति में जो इन्वर्टेज एंजाइम होता है और ये जाइमेज एंजाइम जो होता है, इनकी जो सक्रियता है वो फिर घट जाती है। यानी कि एक प्रकार से किण्वन की क्रिया के द्वारा लगभग हमें 14% एथेनॉल प्राप्त होता है। किण्वन की क्रिया के द्वारा लगभग इतने परसेंट एथेनॉल प्राप्त होता है। और यदि किण्वन मिश्रण में वायु प्रवेश कर जाती है तो ये जो एथेनॉल है ना, इसका ऑक्सीकरण, अगर किण्वन मिश्रण में वायु प्रवेश कर जाती है तो ये जो एथेनॉल है ना, एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है। और एसिटिक अम्ल में परिवर्तन होने से जो ये एल्कोहली पेय बनता है, इसका जो स्वाद होता है वो बिगड़ जाता है। ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है ना, ये एसिटिक अम्ल, इसका स्वाद कैसा होता है? इसका स्वाद खट्टा होता है। तो इसलिए किण्वन द्रव में अगर वायु उपस्थित हो जाए तो ये जो एथेनॉल है ना, वो उसका कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो उसका जो स्वाद है वो नष्ट हो जाता है। तो ये तो बात हुई एथेनॉल के निर्माण की।
जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल एक रंगहीन द्रव होता है। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है। इसका जो क्वथनांक होता है वो 351 केल्विन होता है। और एथेनॉल का उपयोग पेंट उद्योग में एथेनॉल का उपयोग विलायक के रूप में बड़े पैमाने पर किया जाता है। विलायक के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो एथेनॉल है इसका उपयोग कार्बन के अनेक यौगिक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो औद्योगिक एल्कोहल होता है, औद्योगिक एल्कोहल, क्योंकि ये जो एथेनॉल है ये शराब का मुख्य अवयव होता है, ये नशा करता है। इसका सेवन जो है वो नशा करता है, इसको पीने से नशा होने लगता है। तो अब जो इसका उपयोग उद्योगों में बड़ी मात्रा में किया जाता है। अब जहाँ पर बड़े पैमाने पर काम होता है तो वहाँ बहुत से लोग कार्य करते हैं, तो इसका उपयोग पीने के रूप में ना किया जा सके, इसको ड्रिंक के रूप में ना यूज कर सके, इसलिए जो एल्कोहल होता है ना, औद्योगिक जो एल्कोहल होता है, औद्योगिक एल्कोहल, इसमें कॉपर सल्फेट और पिरिडीन। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, ये रंग देने के लिए इसमें मिलाते हैं, इसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? इसका रंग होता है नीला। जैसे आप लैब में देखते हैं ना, जो स्पिरिट होता है उसका रंग नीला होता है, और ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। पिरिडीन जो होता है ये एक दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ होता है। तो औद्योगिक एल्कोहल में थोड़ी मात्रा में कॉपर सल्फेट उसमें रंग देने के लिए, पिरिडीन उसको दुर्गंध युक्त बनाने के लिए, इनका ये दो चीज औद्योगिक एल्कोहल में। इसके अलावा भी और अन्य कई पदार्थ मिलाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से इसमें मिलाए जाते हैं ताकि एल्कोहल जो है वो पीने के योग्य न रहे। तो इस प्रकार का जो स्पिरिट होता है, एल्कोहल को स्पिरिट कहते हैं, इसको विकृतीकृत स्पिरिट कहते हैं, इसको विकृतीकृत स्पिरिट कहते हैं, विकृतीकृत स्पिरिट, डीनेचर्ड स्पिरिट कहते हैं। औद्योगिक एल्कोहल को पीने से रोकने के लिए, उसको पीने से प्रतिबंधित करने के लिए उसमें कॉपर सल्फेट और पिरिडीन और इसके अलावा पेट्रोलियम नेफ्था आदि ये विषैले और दुर्गंध युक्त पदार्थ मिला दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त जो स्पिरिट होता है उसको कहते हैं विकृतीकृत स्पिरिट, डीनेचर्ड स्पिरिट, ताकि औद्योगिक एल्कोहल का उपयोग उसको नशे के रूप में ना किया जा सके। और ये क्रिया कहलाती है विकृतीकरण। मतलब एल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाने के लिए उसमें ये जो पदार्थ मिलाने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया जो होती है, ये कहलाती है विकृतीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, नमस्कार।